Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that all of you are doing well. In last lecture, we discussed about management, that what is management and who is a manager. After that, we discussed what is an organization and what are the different levels of organization, and we discussed what are the different functions of management. In today's lecture, we are going to discuss what is the hierarchy of management. On your screens you can see an image that is a triangle. आप लोगों को अपनी स्क्रीन्स पे एक ट्रायंगल नज़र आ रही होगी. उस ट्रायंगल में उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, और जो अपर पोर्शन है, अपर लेवल है ट्रायंगल का, उसमें मैंने लिखा है अपर मैनेजमेंट. देन सेकंड पार्ट में मैंने लिखा है मिडिल मैनेजमेंट, एंड द लास्ट वन इज़ लोअर लेवल वर्कर्स. तो मैनेजमेंट की जो हायरार्की होती है वो बेसिकली 3 चीज़ों पे कंसिस्ट कर रही होती है. द फर्स्ट वन इज़ अपर मैनेजमेंट, द सेकंड वन इज़ मिडिल मैनेजमेंट, एंड द लास्ट वन इज़ लोअर लेवल वर्कर्स. अपर लेवल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे सारे CEOs, ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी मैनेजमेंट होगी जो हाई लेवल के डिसीजंस लेते हैं वो सारी आ जाएगी, और उसमें CEOs आ जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे, और हमारी जितनी भी अपर लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो सारी की सारी हमारी अपर लेवल में आ जाएगी. व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो इसमें हमारे मैनेजर्स आ जाएंगे और हमारे सुपरवाइज़र्स आ जाएंगे. इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स जो होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारे हमारे मिडिल मैनेजमेंट में आएंगे. एंड द लास्ट वन इज़ लोअर लेवल वर्कर्स. तो इसमें हमारे जितने भी टेक्निकल जितना भी स्टाफ होगा जो ऑपरेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होंगे वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे. इसके बाद आते हैं जी हम स्किल्स पे, कि कौन से लेवल पे किस तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, या इन्हें हम ये भी कह सकते हैं मैनेजरियल स्किल्स कौन सी होती हैं. ठीक है, तो 3 तरह की मैनेजरियल स्किल्स होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, द सेकेंड वन इज़ ह्यूमन स्किल्स, एंड द लास्ट वन इज़ टेक्निकल स्किल्स. ओके, नाउ वी विल डिस्कस दिस स्किल्स वन बाय वन. जो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती हैं वो हमेशा माइंड से रिलेटेड होती हैं, कि हम सोच के किस तरह से एक डिसीजन लेते हैं. तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हमारी हमेशा डिसीजन मेकिंग में यूज़ होती हैं. तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती हैं वो अपर मैनेजमेंट ज़्यादा यूज़ करती हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी क्रिटिकल डिसीजंस होंगे वो सारे के सारे अपर मैनेजमेंट ने लेने होते हैं. दैट्स वाई कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो हैं वो अपर लेवल मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन स्किल्स, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होगी वहाँ पे हमें ह्यूमन स्किल्स की बहुत ज़रूरत होगी. ह्यूमन स्किल्स मतलब हमारे जितने भी मैनेजर्स होंगे वो किस तरह से लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करके रखते हैं, उनके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं. और जो टेक्निकल स्किल्स होंगी वो मोस्टली हमारे जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ होंगे, जो इन्होंने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे, उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, क्योंकि उन्हें एक्चुअली पता होना चाहिए कि जो काम या जो टास्क वो परफॉर्म करने जा रहे हैं वो किस तरह से परफॉर्म करने जा रहे हैं. उसका नॉलेज उनके पास मौजूद होना ज़रूरी होता है. तो ये थी 3 टाइप्स की स्किल्स जो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होती हैं. तो ह्यूमन स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो वो बोथ कॉन्सेप्चुअल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स के साथ भी हम इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं. और ह्यूमन स्किल्स अपर लेवल मैनेजमेंट में भी रिक्वायर्ड होती हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी, और लोअर में भी रिक्वायर्ड होंगी. वो इस तरह से रिक्वायर्ड होंगी क्योंकि एक्चुअली तो लोग काम कर रहे होते हैं, पीपल काम कर रहे होते हैं. दैट्स वाई ह्यूमन स्किल्स इज़ ऑल अबाउट managing the pupil. Okay, thank you so much. This was all about today's lecture. If you have any question you can ask in comments. Please like and subscribe our channel. Thank you so much. Jazakallah. Allah Hafiz.